वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, 10 है, 10 को इसने 1000 कर दिया। 2 है, 2 को ये क्या करेगा 4, 20, 8 या 0.5। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों क्या है कि 10 और 1000 में क्या रिलेशन है वो निकाल लो। 2 का रिलेशन तुम्हें ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, तुम यहाँ से 10 है, 10 से तुम दोस्तों 1000 करो, ये लीजिए सर। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो उसके बाद तुम्हें 2 करना है, 2 से तुम्हें क्वेश्चन मार्क करना है। तो अब तुम देखिए दोस्तों, अगर तुम यहाँ से 10 से 1000 करोगे तो प्लस 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1990 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम 990 प्लस कर दो तो दोस्तों कायदे के अनुसार 992 आने चाहिए, मगर है क्या, नहीं है। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर सेंस है, समझदारी है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी, तो तुम ऑप्शन को देखकर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर दिमाग लगाओ कि अगर तुम प्लस 990 करोगे तो दोस्तों 992 हो जाएंगे। 992 नहीं है, मगर यहाँ पर जब तुम देखोगे 0.5, 8, 20, 4 है तो क्या होगा। तो देखिए, समझिए इस बात को, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए, इसे करते हैं अपन सोल्व। 10 है, फिर इसने 1000 कर दिया। यहाँ से तुम दिमाग लगाओ। और दोस्तों इसने क्या कर दिया, 2 है अनुपात, इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम अगर दिमाग लगाओगे तो 10 से 1000 का क्या रिलेशन है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 10 का जब तुम क्यूब करोगे, मेरा मतलब है दोस्तों 10 करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 1000 तुम्हारे सामने से आ गया। और अब तुम दोस्तों क्या करना है तुम्हें, जब तुम 2 की पावर 3 करोगे, 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएंगे, तो सर 8 हो जाएंगे। और ये 8 ही अपना क्या है, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये डी ही दोस्तों क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बस समझना ही थोड़ा सा हमें पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। श्रृंखला को पूरा करें। क्या है दोस्तों, इस सीरीज को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे इस सीरीज को पूरा, देखिए इसने क्या दिया है, 76, 73, 71, 67, 64, 62 और क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छप जाएगा। तो दोस्तों छपना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये करना है कि सबसे पहले तुम्हें इन्हें लिखना है। लिखने के बाद तुम्हें यह समझना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए 64 हो गया, फिर हो गया 62। तो अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है। देखिए 76 से 73 की तरफ चलिए, -3 हो गए। 73 से 71 की तरफ चलिए, -2 हो गए। उसके बाद देखिए 71 से दोस्तों 67 की तरफ चलिए, तो देखिए -4 हो गए। अब देखिए 67 से तुम फिर 64 की तरफ जा रहे हो, -3 हो गए। 64 से दोस्तों 62 की तरफ जा रहे हो, -2 हो गए। अब सर आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए पहले -3, फिर -2, फिर -4, फिर -3, फिर -2। अब हो जाएगा दोस्तों -4, क्योंकि यहाँ पर क्या है -4 है। तो 62 -4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 हो जाएगा। और ये 58 जहां भी नजर आ रहा है वही अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 58 कहाँ है, तो सर ऑप्शन सी में 58 है। तो ये ऑप्शन सी ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे देखते हैं, उसके बाद ऐसे देखते हैं। मगर दोस्तों कुछ कुछ में रिलेशन कुछ अलग ही दिए हुए होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ था। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये रिलेशन। देखिए इसमें क्या है कि 43, 21, 35 में ऐसा क्या रिलेशन है, 25, 40, 34 में क्या रिलेशन है, 35, 28 और इस क्वेश्चन मार्क में क्या रिलेशन है, जो सीधा सीधा छप जाएगा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि 43 है, 43 प्लस दोस्तों 21 प्लस 35 करने हैं। जब तुम इन तीनों को इंक्लूड करोगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और जब तुम 25 प्लस 40 प्लस 34 करोगे दोस्तों तो भी 99 आ जाएगा। कितना, 25 प्लस 40 कर दो प्लस दोस्तों 34 कर दो, कितना आ जाएगा, तो सर 99 आ जाएगा।
अब हमें यहाँ भी 99 लेकर आना है। तो दोस्तों तुम्हें करना क्या है कि जब तुम 35 प्लस 28 तो तुम कर सकते हो, मगर आगे तुम कितना जोड़ोगे? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए 8 और 5 कितने हो गए? तो सर 13 हो गए। 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 1 कितने हो गए? 6, 6 63 हो गए। 63 में दोस्तों तुम्हें कितना ऐड करना है कि 99 आ जाए? तो तुम्हें कुछ नहीं है दोस्तों, सीधा सीधा तुम्हें मैं बताऊं, 36 ऐड कर दो। कितने कर दो? 36 ऐड कर दो, ये तुम्हारा 99 आ जाएगा। और ये 36 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और ये 36 ही दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तुम 36 इसमें ऐड करोगे तो ये 36 ऐड करते ही दोस्तों अपने क्या आ जाएंगे? 99 आ जाएंगे, और ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें कितने जोड़े हैं हमने? तो 36 प्लस 35 प्लस 28 करते ही 99 आ गया। तो दोस्तों कभी कभी इस प्रकार के रिलेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसे भी रिलेशन आए तो तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि बहुत ही आसानी से अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कौन सा है? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मेंढक हो गया, उभयचर हो गया, छिपकली हो गई, क्या होगी? तो देखिए तुम्हें साइंस में कुछ चीज पढ़ने को मिलती है। जब तुम जनरल साइंस पढ़ते हो तो बेटा ये चीज बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ने को मिलती है कि कौन सा जीव उभयचर है, कौन सा जीव सरीसृप है, कौन सा जीव रेप्टाइल्स है, कौन सा जीव क्या है क्या नहीं है, कीट है, ये सब तुम्हें देखने को मिलती है। मगर देखिए उभयचर का मतलब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। उभयचर का मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों में निवास कर सकता है, स्थल और जल दोनों में निवास कर सकता है, वो कहलाता है उभयचर। इस बात को ध्यान रखना, ये जनरल साइंस की क्वेश्चन है। और दोस्तों छिपकली है, छिपकली क्या जल में निवास कर सकती है? कभी देखा है छिपकली को जल में? नहीं दोस्तों। तो छिपकली क्या है? तो उभयचर की श्रेणी में तो नहीं आएगी। मगर छिपकली दोस्तों, छिपकली, सांप में, ये सब किस में आते हैं? तो सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। जो छिपकली होती है, सांप होती है, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके तो अपने क्या हो गया दोस्तों? सरीसृप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों, थोड़ा सा मैंने हार्ड क्वेश्चन डाला है, ये ना कि ज्यादा इजी है, क्योंकि मैं हर टाइम आपको इजी इजी करवाऊं तो तुम्हें क्या है कि कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बस ट्रिक सेम रखनी है दोस्तों, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, ट्रिक हमारी वही होनी चाहिए, ट्रिक हमारी बदलनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉमन उठाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं प्यारे दोस्तों अपन सोल्व। सबसे पहले देखिए ए है, ए के बाद इसने बी दे दिया, इसके बाद इसने सी ए दे दिया, फिर इसने दोस्तों बी दे दिया, फिर दोस्तों सी दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर डबल सी दे दिया। अब तुम्हें यहाँ पर देखना है कि इसने क्या ऐसा रिलेशन दिया है जिस रिलेशन के बेसिस पर अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर सिंगल सी है। तो अब देखिए यहाँ पर ए है, और यहाँ पर भी ए के लगा हुआ, यहाँ पर सी के बाद ए है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें चेंजेस करना है। क्या करना है? अगर तुम यहाँ पर डबल ए लगा दो और यहाँ पर सी लगा दो तो डबल ए बी सी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पर ए लगा दो, यहाँ पर बी लगा दो तो डबल ए बी सी हुआ कि नहीं हुआ? डबल सी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लीजिए सर, क्या हुआ? डबल ए बी सी सी हो गया। यहाँ पर तुम ए लगा दो, डबल ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी सी ऑटोमेटिक ही हो गया। तो ये क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मैंने क्या किया? बस ये रिलेशन देख लिया यहाँ से कि ये चक्कर क्या। तो देखिए हमने क्या ऐड किया? ए सी ए बी। तो ए सी ए बी कहाँ है? तो दोस्तों ए सी ए बी बी में जो नजर आ रहा है वही है, ये तीनों कैंसल हो जाएंगे। तो ए सी ए बी जो है दोस्तों वो बी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में अपने को ये सोल्व करना है, जो हमारा सोल्व हो जाता है। तो देखिए कितने इजी होती है रीजनिंग की क्लासें अगर हम समझ ले तो, वरना नहीं समझ में आए तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही हार्ड क्लासें भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी में दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को तो तुम मिस करने की कोशिश करना ही मत। देखिए एम और एफ एक विवाहित दंपति है, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है? तो सबसे पहले देखिए ए और एम एक विवाहित दंपति है, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है। तो एम और एफ जो है दोस्तों, एम मान लीजिए पति हो गया किसका? एफ का। तो ये लीजिए यहाँ से हमारा मैटर क्लियर हो गया। ए और बी दोनों बहन है। क्या है दोस्तों? ये ए है और ये बी है, ये दोनों क्या है? ये दोस्तों बहन है। यहाँ से समझ लीजिए बी एम की क्या लगती है? तो देखिए एम और एफ एक विवाहित दंपति है, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है। इस एफ की बहन कौन है? तो सर इस एफ की बहन ए है। तो समझना इस बात को तुम। अब देखिए एफ और ए दोनों बहनें हैं,
तो इस एम की पत्नी कौन है? एफ है, और ये दोनों बहनें हैं। तो ये ए से एफ का रिलेशन पूछ रहा है, किससे? बी एम की क्या लगती है? तो इस एम की ये बी क्या लगती है? तो यहाँ पर देखिए ये मैंने क्रॉस मार दिया, तो ये दोनों बहनें हैं दोस्तों, और ये क्या कह रहा है? ए एफ की बहन है, और ये दोस्तों ए और बी दोनों बहनें। इसका मतलब ये जो तीनों की तीनों है दोस्तों, ये तीनों की तीनों बहनें हैं। तो बी जो है एम की दोस्तों क्या लगती है? तो सर साली लगती है। क्या लगती है? साली लगती है, आधे घर वाली लगती है। तो ये साली कहाँ है? ऑप्शन बी में है, तो ये बी ही अपना क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। तो ब्लड रिलेशन के तुम्हें जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो तुम कुछ मत करना, बस दोस्तों इनमें क्या है, तुम्हें बस एक ही काम सेट करना है, वो है डायग्राम का। किसका? डायग्राम का काम सेट करना है। अगर डायग्राम सेट हो गया तो तुम्हारा मामला सेट हो गया, वरना तुम अटके के अटके ही रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए डी एफ एच जी आई के में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो एम ओ क्यू को पूरा करेगा? तो एम ओ क्यू को काट दो, डी एफ एच जी आई के का रिलेशन निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए डी एफ एच कर देंगे अनुपात दोस्तों जी आई के कर देंगे, फिर समानुपात सर हम क्या करेंगे? एम ओ क्यू करेंगे। तो अब तुम इसको जरा सा देखना, देखिए डी कितने पे है? 4 पे। एच जी कितने पे है? 7 पे। तो दोस्तों जी से डी से एच की तरफ चलिए, क्या हुआ? तो +3 हुआ। क्या हुआ? तो +3 हुआ। एफ कितने पे है दोस्तों? 6 पे। एच कितने पे है? तो जी एच जो है दोस्तों आई कितने पे है? तो ये 6 पे है, और ये 9 पे है। तो देखिए ये 6 पे है, ये 9 पे है, तो प्लस कितना हुआ? तो सर 3 हुआ। कितना हुआ? तो सर 3 हुआ। यहाँ से देखिए एच से के की तरफ चलिए, एच कितने पे है? तो सर 8 पे है। के कितने पे है? तो सर 11 पे है। तो प्लस कितना हुआ? 3 हुआ। तो इसका मतलब +3 3 की सीरीज हमारे साथ सेट हो गई है, हमें +3 3 मिल गए हैं। तो एम में +3 कीजिए, एम के बाद एन ओ, और क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ये लीजिए सर, पी ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया। ओ में +3 कीजिए, ओ के बाद पी क्यू आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्यू में +3 कीजिए, पी क्यू फिर आर एस टी आ जाएगा। तो ये लीजिए सर टी आ जाएगा। तो पी आर टी। तो दोस्तों कभी कभी इतने एजुकेशन दे देते हैं, इतने एजुकेशन दे देते हैं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सोचने की समझने की शक्ति है तो तुम इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तुम्हें कोई घबराने वाली बात है नहीं है। तो पी आर टी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका जो कमेंट है दोस्तों हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशनल है। क्या है? बेस्ट मोटिवेशन है आपका ये कमेंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखना कौन सा शब्द अक्सर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो ये माइस्टिक्यू है, इस माइस्टिक्यू का प्रयोग करके नहीं बनाया, ईमाइट्स बनाते हैं। देखिए ई है, एम है, आई टी एस। तो ई एम आई टी एस, ये इमाइट्स तो बन गया। उसके बाद देखिए तुम यहाँ से बनाइए टीम्स। तो टी है दोस्तों, ई है, फिर दोस्तों ए है क्या? ए नहीं है, तो टीम्स नहीं बन सकता। शूट बन सकता है, क्यूट बन सकता है, इमाइट्स बन सकता है। मगर तुम टीम बनाओगे तो तुम्हें ए की जरूरत पड़ेगी। हम कह सकते हैं ए का प्रयोग ऊपर नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया? ए का प्रयोग नहीं किया गया है। कहाँ पर दोस्तों किया है? कहाँ पर? तो दोस्तों हम कह सकते हैं सर ऊपर, ऊपर वाले शब्द में ए का प्रयोग नहीं है, तो हम क्या नहीं बना सकते? टीम नहीं बना सकते। तो अपना आंसर जो है दोस्तों बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये बी क्या हो गया दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इसको। यदि हाउस को एफ क्यू एस यू सी लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखेंगे? किसको? तो सर सी एच ए आई आर को, चेयर को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों? हाउस बनाएंगे, एच ओ यू एस ई। हाउस को इसने क्या कह दिया है सर? हाउस को इसने कह दिया एफ, और ओ को इसने कह दिया क्यू, यू को कह दिया इसने एस, एस को कह दिया इसने यू, ई को कह दिया इसने सी। तो अब तुम इनका रिलेशन निकाल लो। देखिए इसको, ये 8 पे आता है, कितने पे? 8 पे। ये कितने पे आता है? तो ये आता है 6 पे। तो 6 देखिए, एच को इसने एफ कह दिया, इसका मतलब -2। ओ से क्यू की तरफ चलिए, ओ कितने पे आता है? एम एन ओ 15 पे। फिर दोस्तों पी क्यू कितने पे आता है? 17 पे, तो इसका मतलब +2। यू को देखिए, यू कितने पे आता है सर? 21 पे। ये कितने पे आता है सर? 19 पे, इसका मतलब -2। एस के बाद टी यू +2, ई के बाद सी दोस्तों क्या हो गए? -2। तो अब हमें पता चल गया सर, +2 -2 +2 -2 +2
-2। तो अब हम चेयर को बनाते हैं। देखिए चेयर को सबसे पहले तो तुम्हें सी में -2 करना है। क्या करना है? -2 करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? -2 है। सी में -2 किया, ए आया। एच में अब तुम्हें +2 करना है, तो एच के बाद आई और जे आ गया। फिर दोस्तों तुम्हें ए में क्या करना है? -2 करना है, तो ए के पहले क्या आता है? जेड। जेड से पहले क्या आता है? तो एक्स वाई, और जेड तो वाई आ गया, तो ए जे वाई हो गया। उसके बाद दोस्तों आई में तुम्हें +2 करना है, तो आई के बाद जे और के आ गया। यहाँ पर फिर तुम्हें आर में -2 करना है। आर कितने पे आता है? तो सर आर आता है 18 पे। कितने पे आता है? 18 पे। 18 में -2 करो, कितने हैं? 16। 16 पे क्या आता है? पी। तो ए जे वाई के पी कहाँ है? तो देखिए ए की जगह है, वो है ऑप्शन डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अपना डी जो है वही क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए जे वाई के पी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए जे वाई के पी ही दोस्तों क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें और क्या करना है दोस्तों? अपना आंसर ही तो लेकर आना है, क्योंकि हमें हमारे आंसर से ही मतलब है, और हमारी का जो नैया है दोस्तों वो आंसर ही पार लगाएगा। तो ए जी वाई के पी अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये समझना तुम। इस क्वेश्चन को के कर दिया, फिर एम कर दिया, फिर एल एल कर दिया, फिर एन कर दिया, फिर एम एम कर दिया, फिर दोस्तों ओ कर दिया, फिर एन एन कर दिया, फिर पी कर दिया, फिर ओ कर दिया, फिर क्यू कर दिया, फिर पी कर दिया, फिर दोस्तों क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इस क्वेश्चन को जरा देखोगे तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर तुम्हारी नजरों में दोस्तों ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि तुम रीजनिंग को समझ नहीं सकते हो। और मेरी क्लास अगर रोज ले रहे हो दोस्तों, तो तुम कभी रीजनिंग में पीछे नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या लिखा है? के। फिर इसने लिखा है एम। एम के बाद इसने लिखा है एल। एल 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 के बाद लिखा है एन। एन के बाद लिखा है एम एम। एम एम के बाद लिखा है ओ। ओ के बाद लिखा है एन एन। एन एन के बाद लिखा है पी। फिर लिखा है दोस्तों ओ ओ। फिर क्या है? क्यू। और फिर क्या है? पी। तो अब क्या करना चाहता है? क्या कहना चाहता है? देखिए के है, के बाद एल, के बाद एल, एम के बाद एन आता है, एम के बाद एन आता है, फिर देखिए पी के बाद यहाँ तक ठीक है। एम एन के बाद क्या आता है? एम एन ओ आता है, फिर एन ओ आता है। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों? पी आता है, और ये रहा हमारा एक और पी। ये पी तो हो गया। अब ये क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से समझिए, एम के बाद क्या आता है? तो +1 एन आ गया। क्या आ गया? +1 एन आ गया। एन के बाद क्या आ गया? ओ। ओ के बाद क्या आ गया? पी। पी के बाद क्या आ जाएगा काका? क्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अपना पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके आगे? पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा कहीं पर भी तुम्हें पी नजर आ नहीं रहा है, तो पी क्यू क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं है, बस तुम्हें समझना ही तो है। समझ लिया तो तुम्हारा काम सेट हो गया, वरना तुम्हारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? रीजनिंग के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। और दोस्तों मैं यह चाहता हूं, मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर मुझसे पढ़कर जाए तो वो रीजनिंग कभी भी रॉन्ग करके नहीं आए। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे प्यारे जीवड़ो, अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।